बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त सुपर ओवर का खेल जारी है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यानी कि अदलिया इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो उनमें एक मैच पड़ा हुआ है, एक पड़ाव है और एक हिजानी कैफियत है कि एक जानिब तो आइनी तरमीमी बिल उसको मंजूर करवाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन और बहुत सारे मामला। और फिर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना लाहौर में जलसा किया, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर के अंदर ही बड़ा कामयाब तरीन जलसा था। अब तो अवाम निकली और पीटीआई के लोग निकले, वर्कर्स निकले। डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त नकेल डालना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है इस निज़ाम के लिए। तो इस सब के अंदर कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनाब कप्तान ने जेल से एक बड़ा वार कर दिया। इमरान खान जो हैं वो पिछले तकरीबन 1 साल से अडाला जेल में, और फिर ये सूरत हाल जो है वो अक्सर तब्दील तो होनी है, लेकिन इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर ने अब से कुछ देर पहले एक बड़ा अहम तरीन खिताब किया है बतौर वज़ीर आला केपी के। और ये खिताब इतना अहमियत का हामिल है, उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज तबले जंग बजा दिया गया है, निज़ाम के ख़िलाफ़ तबले जंग बजा है और अली अमीन गंडापुर ने तबाही फेर के रख दी है। उनके खिताब का आज मुकम्मल तौर पर हमने पोस्टमार्टम करना है कि सूरत हाल किस जानिब जा रही है, और पिंडी में पड़ाव डालने की खबरें हैं जिसने इस नई जंग का आगाज़ कर दिया है। पिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है और पिंडी की अहमियत कितनी अहम है या कितनी वो अहमियत रखता है, पूरी सियासत उनके गिर्द घूमती है, फैसले वहाँ से होते हैं, फिर पिंडी में पड़ाव डालना पीटीआई का ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और फिर इतवार की रात है आज, जस्टिस मंसूर अली शाह से बड़ी डील की खबर सामने आ रही है, जो कि आने वाले चीफ जस्टिस भी हैं। अगर काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलती तो ये डील क्या है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, एक जानिब आइनी तरमीमी बिल उसको मंजूर करवाने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब के भी पाँव पकड़े जा रहे हैं कि जनाब आप हमें वोट दे दें। मौलाना साहब जो है वो नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि वो इस आइनी तरमीमी बिल के साथ खड़े नहीं होंगे। आज मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी कि हम इस बिल के साथ नहीं खड़े होंगे। और बाकायदा तौर पर आज जमीयत उलमा इस्लाम फे ने नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है कि हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, यानी कि सूरत हाल इतनी कशीदा है। चलें, आप नेशनल असम्बली के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो बिल है आप उसको पेश करते हैं, चूँकि शहबाज शरीफ जो है अमेरिका के विजिट पर हैं और जैसे वो आएंगे हुकूमत तैयारी है कि हम जो है वो ये बिल पास जो है वो पेश कर देंगे कौमी असम्बली के अंदर, फिर उसके बाद सेनेट में जाएगा और फिर सदर जो है वो उसके ऊपर दस्तखत कर देंगे और यूँ आइनी तरमीम बिल जो है मंजूर हो जाएगा, जो एक प्रोसेस है। अब कौमी असम्बली में अगर आप ये बिल पास भी करते हैं तो आप लेट्स सपोज आपने उसको मंजूर कर लिया, कौमी असम्बली से ये बिल मंजूर हो गया, आपने कुछ ना कुछ वारदातें उसमें डाल दी, लेकिन जब ये बिल सेनेट के अंदर जाएगा और वो वहाँ से मुस्तरद हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे। अब इसके ऊपर जो है वो प्लान्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि काजी साहब को एक्सटेंशन देना इस हुकूमत के लिए सर्वाइवल की गेम है। अगर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिलती डेफिनेटली हुकूमत सर्वाइव नहीं करेगी। हुकूमत के पास ये आखिरी ऑप्शन है। और जस्टिस मंसूर अली शाह का अगर रास्ता नहीं रोका जाता तो वाकई वो 8 फरवरी के इंतखाबात का जो है वो पटिशन खोल देंगे और उस पर समातें लगना शुरू हो जाएंगी और हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। राना असाउल्लाह ने भी कहा कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ गए तो फिर 8 फरवरी के ऊपर जो है वो दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर हो जाएंगी, फिर नए केसेस खुल जाएंगे, नया कट्टा खुल जाएगा। तो ये रास्ता रोकने की इस वक्त भरपूर तरीके से जनाब कोशिश की जा रही है। आज इतवार की रात, छुट्टी का दिन, लेकिन शहर इक़्तिदार में छुट्टी के दिन भी बहुत कुछ हो रहा होता है। छुट्टी के दिन भी बहुत सारे मामला तय हो रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो इस वक्त फाइनल ओवर में हशकोले खा रही है, हिजानी कैफियत है। अब आज जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से एक बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने ब्रेक कर देता हूँ। अब हो क्या रहा है, अगर आइनी तरमीमी बिल जो है वो मंजूर नहीं होता, डेफिनेटली जस्टिस मंसूर अली शाह विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। 30-35 दिन रह गए काजी साहब के और वो जनाब घर चले जाएंगे। 25 अक्टूबर को उनका आखिरी दिन है, 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का अभी तक नोटिफिकेशन बतौर चीफ जस्टिस नहीं हुआ, हालांकि हो जाना चाहिए था। काजी साहब का 1 महीने पहले हो गया था उमर अता बंदियाल साहब के दौर में कि वो अगले चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि सीनियर तरीन जज हैं, और अब सीनियर तरीन जज जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। वारदातें तो डल रही हैं, चाहे वो जनाब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हो, चाहे वो सदारती ऑर्डिनेंस हो, कुछ भी हो। अब खबर यह है कि हुकूमत जो है वो 2 चीज़ों पर डील मांग रही है जस्टिस मंसूर अली शाह से। मुबैना तौर पर वो डील क्या है कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को फिक्स किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो
बड़े दबंग किस्म के फैसले कर रहे हैं, चाहे वो जस्टिस बाबा सत्तार हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी जजेस हों, जनाब जस्टिस तारिक मसूद साहब हों, वो बड़े आम फैसले कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ ना कुछ आ जाता है, कुछ ना कुछ उनको रिलीफ मिल जाता है, चाहे वो मिसिंग पर्सनस का केस हो, चाहे वो पीटीए के कोई भी सोशल मीडिया वर्कर को उठाया, चाहे कुछ भी उठाया, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है फौरी तौर पर उस पर एक्शन लेती है, डीसी इस्लामाबाद को बुलाया जाता है, यहाँ तक कि सेक्टर कमांडर को तलब कर लिया जाता है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फिक्स करना हुकूमत की अव्वलिन तरजीह है कि इसको, इन जजेस को फिक्स किया जाए, लेकिन वो जजेस फिक्स नहीं हो रहे। अब 2 डील्स मांगी हैं। अब एक डील तो यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जनाब फिक्स किया जाए और इसमें सुप्रीम कोर्ट फ्रीक ना बने, उसमें सुप्रीम कोर्ट फ्रीक नहीं बनेगी तो ये मामला जो है वो किया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को उठाकर कहीं और फेंक दें या फिर कोई और मामला हो जाए, ये एक और है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात में सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी, ये भी एक डील जो है वो ये मानी जाती, उनसे मांगी जा रही है कि आप पीटीए के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। लेट्स सपोज हम इमरान खान का केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जाते हैं, क्योंकि पीटीए के जलसे 2 हो गए हैं, इस्लामाबाद के अंदर जलसा और फिर कल लाहौर के अंदर जलसा, तगड़ा जलसा था। यानी कि इस खौफ के आलम में अगर अवाम निकल रही है, इस्लामाबाद का जलसा देखें तो वो इस्लामाबाद के बिल्कुल किनारे पर बिल्कुल बाहर था। कल लाहौर का जलसा देखें शहर से 26 किलोमीटर दूर था। अगर अवाम वहाँ पर पहुँच रही है तो डेफिनेटली ये निज़ाम के लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी टूट नहीं रही, ना टूटी। तो खैर, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात में वो कहते हैं मुदाखलत ना करें, हम इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाएं, उनका मिलिट्री ट्रायल करें, सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई जो है वो उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगी। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो ये यकीन दहानी करवा देते हैं तो फौरी तौर पर उनका कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ये खबर मेरे पास मौजूद है जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से, छुट्टी के दिन की खबर है। अब ये एक जानिब तो सारी सूरत हाल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनसे ये राब्ते जो है वो किए जा रहे हैं। अब देखते हैं मामला किस जानिब जाता है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जितने हम उनके कोड ऑफ कंडक्ट को देखें, जितने हम उनके फैसलों को देखें, या वो जो कुछ कर रहे हैं, फिर 8 जजेस की सरबराही उन्होंने की, जो पीटीए के हक़ में फैसला था 12 जुलाई का, उसकी जो उन्होंने वजाहत दी और जो आइन और कानून के साथ जो खड़े हुए हैं, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं कभी भी ये डील नहीं करेंगे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब खैर आगे बढ़ते हैं। जनाब कप्तान ने आज अडयाला जेल से जो बड़ा वार किया है और अली अमीन गंडापुर साहब का जो अहम तरीन खिताब उन्होंने आज तबाही पैर के रख दिया है और फिर पिंडी में पड़ाव पड़ना, ये एक नई जंग की तरफ जो है वो इशारा है। अब आप डॉट से डॉट आपने कुनत करते चले जाने हैं। सबसे पहले कि अली अमीन गंडापुर साहब की वो मुलाकातें जो इमरान खान साहब के साथ उन्होंने अडयाला जेल के अंदर की, रात के अंधेरे में की, वो मुलाकातें मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स नहीं हुई। उनमें बताया जाता ज़राए की जानिब से कि अली अमीन गंडापुर साहब एक बारी इमरान खान के पास आते थे, वहाँ से मुलाकात की और फिर वो कहीं और जाकर भी इमरान खान का पैगाम पहुँचाया करते थे और वो एक ब्रिज का रोल जो है प्ले कर रहे थे। वो चाहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मामला जो हैं उनको तय करवाया जाए। और फिर इस्लामाबाद में जलसा होता है, अली अमीन गंडापुर साहब पूरा लाओ लश्कर लाए, तकरीर की, बड़ी आम तरीन तकरीर, बड़ी गर्मा गर्म तकरीर, उन्होंने डायरेक्ट जो है वो टारगेट किया, जनरल फैज़ हमीद के ऊपर टारगेट किया, DGI-SPR को जवाब दिया। उसके बाद होता ही है कि अली अमीन गंडापुर साहब पूरे दिन के लिए गायब हो जाते हैं, उनका किसी से रब्ता नहीं होता, पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया जाता है, वो सारा कुछ भी आपने वो देख लिया। अब लाहौर का जलसा हुआ, लाहौर में भी अली अमीन गंडापुर साहब पहुँच के PTI जलसा करने में कामयाब हो गई और वहाँ पर भी उनसे तकरीर नहीं करवाई गई, यानी कि उनकी तकरीर हुकूमत ने रखवा दी। वहाँ से माइक उतार ली गई, जलसा खाली करवाया गया, जलसे का स्टेज जो है उसको खाली करवा लिया गया। तो आज अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बड़ा अहम तरीन खिताब किया है। ये खिताब बहुत अहमियत का अमल है, ये खिताब उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक जानिब एक निज़ाम लरस रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वादा पे डालना, फिर कौमी असम्बली सेनेट के अंदर। तो आज अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बड़ी अहम तरीन तकरीर, उनका जो खिताब हुआ है, उसने जनाब आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स को बदल के रख दिया है और PTI का पिंडी के अंदर जलसा होना, ये भी एक बड़ी अहमियत का हामिल है। अब अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बहुत मुबारक हो कि आपकी बेटी मरियम नवाज बूट पॉलिश करने में आपसे आगे निकल गई है, चाहे वो जिस मर्जी कंपनी का बूट हो, और आप दोनों भाई अपना म्यार दुरुस्त करें और वापस अपनी पोजीशन पर आएँ। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बात की कि आप बहुत आगे जा चुके हैं बूट पॉलिश करने के अंदर। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर क्या पाकिस्तान की किसी भी मीडिया चैनल ने चलाई, इसका बाइकआउट कर दिया गया। सूबे का वज़ीर आला है, ज़ाहिर है क्लिप्स तो चलवा देंगे, लेकिन लाइव तकरीर उनकी नशर नहीं की गई। अब एक अहम बात की, दूसरा उन्होंने कहा कि इतवार के रोज़ 29 सितंबर को मियांवाली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने होम ग्राउंड में जलसा करने जा रही है। उसके बाद अगला पड़ाव जो है वो रावलपिंडी में होगा और रावलपिंडी में जलसा करने का जो मकसद है, जो मैसेज है, वो मैसेज किसको देना है, वो पिंडी को देना है,
वो इस्टेब्लिशमेंट को देना है, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को देना है। और पिंडी क्यों हमें वहाँ पर GHQ है, तो डेफिनेटली ये मैसेज वहाँ पर कन्वे किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से। क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी या फिर वहाँ पर जाकर भी कुछ सख्त तरीन तकारीर करेंगे? और अगर सख्त तरीन तकारीर होती है तो ये एक नई जंग का आगाज़ है, पिंडी में पड़ाव पड़ना। और क्या यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट PTI को जलसा करने देगी, ये एक बहुत अहम तरीन सूरत हाल है। अगर आप इसको डॉट से डॉट कनेक्ट करें और आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक बहुत बड़ी जंग का अलार्म बजने जा रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग का अपनी लाजमी है लिखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।